ज्यामिति की इस आकृति जिसे वर्ग कहते हैं इससे भली भांति परिचित हैं। हमारे सामने एक वर्ग है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है। तो यदि इस कहा जाए कि इस वर्ग का क्षेत्रफल या एरिया निकालिए, तो हम क्या करते हैं, एरिया का फार्मूला होता है भुजा का वर्ग, यानी भुजा गुणे भुजा, यानी साइड का साइड में गुणा कर देते हैं और उत्तर आ जाएगा 25 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए ये जो 25 है इस 5 का वर्ग है और 5 25 का एक वर्ग मूल कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी संख्या का यदि वर्ग निकालना हो, जैसे 6 का वर्ग निकालना हो तो 6 का 6 में गुणा कर देंगे और जो उत्तर आ जाए वही 6 का वर्ग है। देखिए यहाँ एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। हम लोग के विद्यालयों में प्रारंभ में शुरुआत में सबसे पहले प्रेयर होता है। तो ये प्रेयर में बच्चों को लाइन से खड़ा किया जाता है। कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि बच्चों को जितने लाइन में इस तरह से खड़ा किया गया है और इस साइड से भी देखें तो उतनी ही लाइन है जितना इधर से है। देखिए इधर से 4 लाइन है, 1 2 3 4, और इधर से भी 4 लाइन है, 4 इधर से भी 4 इधर से भी। इधर से जब देखते हैं तो इनको हम पंक्ति बोलते हैं और इधर से जब देखते हैं तो स्तंभ बोलते हैं। तो हम देख रहे हैं कि प्रेयर के दौरान बच्चों को 4 पंक्तियों और 4 स्तंभों में खड़ा किया गया है। अब यदि गिनना हो कि कुल कितने बच्चे हों तो हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो 4 + 4 + 4 + 4 जोड़ लें, 4 + 4 + 4 + 4, लेकिन हम जानते हैं कि बार बार जोड़ने की प्रक्रिया को ही हम गुणा कहते हैं। ये एक ही चीज है, यानी 4 × 4 = 16। हमें मालूम चल जाएगा कि पूरे 16 बच्चे हैं जिन्हें 4 पंक्तियों और 4 स्तंभों में खड़ा किया गया है। तो ये 16 जो है 4 का वर्ग कहलाएगा और 4 16 का वर्ग मूल कहलाएगा। एक तीसरा एग्जाम्पल इसे समझने के लिए लेते हैं कि हमारे पास 9 फूल हैं और इन्हें हमें इस तरह से सजाना है पंक्तियों और स्तंभों में कि जितनी पंक्तियां हैं उतने ही स्तंभ हों। तो थोड़ा सा यदि दिमाग लगाएंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि इन फूलों को, ये 9 फूल हैं, इनको 3 पंक्तियों और 3 ही स्तंभों में सजा सकते हैं, अर्थात 3 स्तंभ बनेंगे और 3 ही पंक्तियां बनेंगी, 1 2 3, और इधर से भी 1 2 3। और यहाँ भी 9 जो है 3 का वर्ग है, 3 तिहाई 9, और 3 9 का वर्गमूल कहलाता है। इसके बाद अब हम लोग विधिवत वर्ग और वर्गमूल को समझेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग वर्ग और वर्गमूल को समझेंगे। किसी संख्या का वर्ग, कोई संख्या हो x, उसका वर्ग निकालने का मतलब होता है कि उस संख्या का उसी संख्या में गुणा करने पे जो भी नंबर आ जाए उसे ही, जो भी आंसर आएगा, मान लीजिए y आता है तो इस y को x का वर्ग बोलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि हमारी संख्या 1 हो तो 1 में 1 का गुणा करें तो 1 आएगा, यानी 1 का वर्ग 1। 2 का वर्ग निकालना हो तो 2 में 2 का गुणा कर देंगे, उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करना है, आ गया उत्तर 4। ऐसे करते हुए 6 का अगर निकालना हो तो 6 का 6 में गुणा करेंगे तो 36, यानी 6 का वर्ग हो गया 36। लेकिन अब वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल वो इसी का उल्टा होगा। क्या? वर्गमूल, 1 का वर्गमूल निकालने के लिए हमें वो संख्या खोजनी है
जिसका उसी संख्या में गुणा करने पे 1 आ जाए। अभी तो हम लोग देखे हैं कि 1 का 1 में गुणा किए तो 1 आया, यानी 1 का 1 वर्गमूल तो 1 है, 4 का 1 वर्गमूल 2 है, 36 का 6 है। लेकिन क्या कोई और भी नंबर है जिसका आपस में ही गुणा करने पे 1 आ जाए? तो हम देखते हैं कि -1 में अगर -1 का गुणा करें तो भी 1 आता है, अर्थात 1 का 1 वर्गमूल 1 तो है ही, साथ में -1 भी है। ठीक इसी तरह 4 का 1 वर्गमूल 2 तो है ही, लेकिन अगर हम देखें तो -2 में -2 का गुणा करें तो भी 4 आएगा। क्यों? अंकों का आपस में गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4, और चिन्ह का भी गुणा होता है तो माइनस और माइनस मिलके प्लस, तो -2 और -2 का गुणा 4, यानी 4 का वर्गमूल क्या हुआ? -2 भी हुआ। इसी तरह प्रत्येक नंबर के 2 वर्गमूल, इसका 6 और -6, ये वर्गमूल होते हैं। वर्ग तो 1 है, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, कम से कम 20 तक के संख्याओं का वर्ग अवश्य याद कर लेंगे। 400 का वर्गमूल 20 और -20। इस तरह से हम लोग वर्ग और वर्गमूल में अंतर समझ गए हैं। अब देखिए जो ये नंबर हैं 1, 4, इसके बाद 3 का आता, 9 आता, 25 आता, 36 आता, ये 400, ये नंबर किसी एक तो खुद ही पूर्णांक हैं और किसी न किसी पूर्णांक के वर्ग हैं। ऐसी ही संख्याओं को बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या, अर्थात परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर या पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी संख्याएं हैं? पहले तो वो खुद पूर्णांक हैं और किसी न किसी पूर्णांक के वर्ग हैं। ऐसे ही आगे आएगा पूर्ण वर्ग परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं, पूर्ण वर्ग परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होंगी जिनका वर्गमूल क्या है? खुद एक परिमेय संख्या हो। हाँ देखिए, मैंने क्या किया है कि 1 से 10 तक के जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका वर्ग लिख दिया है और पुनः उन वर्ग संख्याओं का वर्गमूल हमने लिख दिया है। आप लोग इसके आगे 20 तक का कम से कम लिखकर याद कर लीजिएगा। और ये जो नंबर हैं 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, इसके आगे 121, 144 ऐसे आता जाएगा। इन्हें ही बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या या वर्ग संख्या। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हमें 5 का वर्ग निकालना हो, 5 का वर्ग निकालना है तो क्या करेंगे? इसको ऐसे लिखते हैं 5 का वर्ग और 5 का 5 ही में गुणा कर देना है और उत्तर आ जाएगा 25, यानी 5 का वर्ग है 25। 25 का वर्गमूल निकालना हो तो क्या करेंगे भाई? तो देखिए कैसे लिखते हैं, तरीका हम लोग बाद में समझेंगे। तो ये निशान है वर्गमूल का, ये ऐसे बना के और उसके अंदर 25 लिख देंगे। इसका मतलब होता है कि ऐसे नंबर खोजने हैं कि जिनका आपस में गुणा करने पे 25 आ जाए। तो हम जानते हैं कि एक 5 है, 5 का 5 में गुणा करेंगे तब भी 25 आएगा, और दूसरा -5 है, -5 का -5 में गुणा करेंगे तब भी 25 आएगा, यानी 25 के 2 वर्गमूल हुए। अब हम लोग इसके बाद बड़ी संख्याओं का वर्गमूल निकालने का तरीका सीखेंगे, जिसमें से हम आज गुणनखंड विधि से किसी संख्या का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो क्या करते हैं कि एक उदाहरण कोई ले लेते हैं और उसकी सहायता से समझेंगे कि ये विधि कैसे काम करती है। एक छोटा सा उदाहरण हम लेते हैं 144। इसका हमें वर्गमूल निकालना है और ये भी चेक करना है कि क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। तो क्या करते हैं कि जो भी संख्या दी गई है जिसका हमें वर्गमूल निकालना है, उसका हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए अभाज्य संख्याओं से भाग देते हैं। जैसे 2 से शुरू करेंगे, 3, उसके बाद 5 से चेक करते हैं,
7 से चेक करते हैं, 11 से चेक करते हैं, 13, ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। इनके बारे में हम अपने पहले के वीडियो में बता चुके हैं। तो देखेंगे कि 144 में 2 का भाग जाएगा कि नहीं। बिल्कुल जाएगा, क्योंकि इकाई स्थान पे 4 है। भाग देंगे 2 से, जो आंसर आएगा वो यहाँ लिख देंगे। जो भी उत्तर आएगा, भागफल आएगा, यहाँ लिख देंगे। फिर देखेंगे कि क्या जो भागफल आया है उसमें 2 का भाग जा रहा है, तो बिल्कुल जाएगा, तो दे देंगे। ये तब तक देते रहेंगे जब तक कि भाग चलता रहेगा। देखिए फिर 2 का भाग जाएगा, अब 9 आ गया। अब 9 में 2 का भाग नहीं जाएगा तो किससे चेक करेंगे? 3 से चेक करेंगे। और यही क्रम से चलते जाते हैं। 3, फिर अभी 3 आया, इसमें 3 का भाग फिर जाएगा। देखिए 3 एक कम 3, तब तक देते रहिए जब तक यहाँ 1 न आ जाए। यानी कि हम यहाँ लिख देते हैं 144 बराबर हुआ, इसको उतार लेंगे, ये जो वर्टिकल वाला है ये वाला, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। उसके बाद वर्गमूल निकालना है, तो क्या करते हैं कि वर्ग ऐसा निशान बना देंगे, और यही काम इस साइड में भी कर देंगे। ये वैसे है, और ये वर्गमूल वाला स्क्वायर रूट वाला निशान लगा देंगे। उस इतना करने के बाद ये नंबरों का हम जोड़ा लगाते हैं, पेयर बनाते हैं। देखिए 2 का बनेगा। पेयर का मतलब ही होता है जोड़ा। जोड़ा 2 का जोड़ा बन गया, ऊपर ऐसे लकीर खींच दिया गया। फिर इन 2 का भी जोड़ा बन गया, इन 3 का भी जोड़ा बन गया। तो इसके बाद इस निशान के बाहर प्रत्येक जोड़े से एक नंबर निकाल लेते हैं, और ये निशान खत्म हो जाएगा। 2, इस जोड़े से ये 2 आ गया, इस जोड़े से ये 2 आ गया, और इस 3 से ये 3 आ गया। तो देखिए 2 दूनी 4 तिहाई 12। यही 12 जो है 144 का वर्गमूल हो गया। यानी हम यहाँ ऊपर लिख देते हैं 144 का वर्गमूल बराबर, इस विधि से धनात्मक वर्गमूल आता है। तो पहला वाला तो 12 है और दूसरा वाला -12 है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक ये विधि है गुणनखंड विधि, और 144 का पूरा वर्ग आ गया, यानी पूर्णांक में वर्ग आ गया। यानी 144 जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 144 पूर्ण वर्ग संख्या है। इस विधि से हम चेक भी कर सकते हैं कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। यदि आइए अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें चेक करना है कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या या परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने 162 लिया है। इसे चेक करने के लिए सबसे पहले की बात जैसे 144 वाले को किया गया था, इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करके हमने यहाँ लिख दिया है। लिखने के बाद देखेंगे कि सारे ये गुणनखंड में जो जितने भी नंबर आए हैं, जितने भी अंक आए हैं, सबका जोड़ा बन पा रहा है कि नहीं। तो देखिए 2 का जोड़ा नहीं बन पा रहा है, क्योंकि दूसरा इसमें कोई 2 नहीं है। 3 का जोड़ा बन जा रहा है, 3 का जोड़ा बन जा रहा है। यानी कि हम देख रहे हैं कि 162 में एक नंबर ऐसा मिल जा रहा है इसके गुणनखंड में जिसका जोड़ा नहीं बन पा रहा है। तो यदि जोड़ा नहीं बन पा रहा है किसी भी नंबर का, तो ये बताएगा कि 162 पूर्ण वर्ग संख्या या परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब यदि हम इसका वर्गमूल भी निकाल ही ले वर्गमूल, तो क्या होगा? जैसा कि वर्गमूल निकालने को बताया गया है, सारे जोड़े में से एक एक नंबर आते हैं। तो इस 3 के जोड़े में से एक 3 आ जाएगा, इस 3 के जोड़े से एक 3 बाहर आ जाएगा, लेकिन 2 का कोई जोड़ा नहीं है, इसलिए 2 बाहर नहीं आ पाएगा। तो कहने का मतलब कि 162 का वर्गमूल हुआ 3 तिहाई 9, इसका तो गुणा हो जाएगा, लेकिन ये 2 अंदर ही रह जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि 162 का वर्गमूल हुआ 9 करड़ी में 2, लेकिन ये जो है ये नंबर 9 करड़ी में 2 पूर्णांक नहीं है, अर्थात 162 किसी पूर्णांक का वर्ग नहीं है, या 162 का वर्गमूल कोई पूर्णांक नहीं है, इसलिए 162 पूर्ण वर्ग संख्या या परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि किस प्रकार चेक करते हैं कि कोई नंबर पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। यदि
परिमेय संख्याओं का हमें वर्गमूल निकालना हो तो क्या करते हैं, यानी बटे के रूप में अगर दिया हो तो अंश का अलग निकाल लेते हैं और हर का अलग निकालते हैं। 121 का वर्गमूल 11 और 625 का वर्गमूल 25, ये हमारा, और एक तो ये हो गया प्लस में और दूसरा माइनस में, यानी 121 बटा 625 का वर्गमूल प्लस माइनस 11 बटा 25। इसी तरह यदि संयुक्त भिन्न के ऐसे दिया हो संयुक्त रूप में भिन्न में, तो सबसे पहले उसे विषम भिन्न में बदल लेते। 16 का 16 25 बटा 16, अंश का अलग 5 और हर का अलग, वर्गमूल निकाल लेते हैं। पहला पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव होगा, और इसको अगर चाहें तो फिर संयुक्त भिन्न में बदल सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया।